बाढ़ से डूबते लोगों की मदद के लिए आगे आया अडानी। अडानी के ऐलान से चंद्रबाबू नायडू झूम उठे। अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश को 25 करोड़ रुपए किए डोनेट। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही मची है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। करीब 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 46 लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच अडानी ग्रुप आंध्र प्रदेश के बाढ़ ग्रस्त इलाकों के लोगों की मदद के लिए आगे आया है। अडानी ग्रुप ने बाढ़ राहत कोष यानी फ्लड रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इससे बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में मदद मिलेगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आंध्र प्रदेश में हाल में हुए भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान से बेहद परेशान हूं। इस मुश्किल घड़ी में अडानी ग्रुप आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा है। 25 करोड़ रुपए के योगदान के साथ अडानी फाउंडेशन के जरिए हम विनम्रता पूर्वक अपना समर्थन देते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ में MD करण अडानी ने भी एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत प्रयासों में योगदान देने का सौभाग्य मिला है। हम दिल से उन लोगों के साथ हैं जो अपना जीवन और आजीविका को सामान्य बना रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को राहत शिविरों में भेज दिया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपना जीवन सामान्य बनाने में हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया है। ऐसे में गौतम अडानी और उनकी कंपनी उनका जो ग्रुप है ये पूरी तरीके से उनकी मदद कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, जो ये बताता है कि किस तरीके से जिस गौतम अडानी को लगातार विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ के विपक्षी दल राहुल गांधी सभी उनका विरोध करते हैं, लेकिन जब देश में किसी तरीके की कोई परेशानी आती है, जब देश के आम जनता पर किसी तरीके की कोई परेशानी आती है, तो अडानी ग्रुप पीछे नहीं हटती है, बल्कि अडानी ग्रुप सामने आकर आम जनता की मदद करती है। जैसे कि यहाँ पे 25 करोड़ रुपए उन्होंने दान किए। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर राहत बचाव के कार्य के लिए और कौन व्यक्ति सामने आया, कौन सा विपक्ष का नेता सामने आया? क्या राहुल गांधी ने डोनेट किया? क्या अन्य नेता जो अडानी के खिलाफ काफी सारे जहर उगलते रहते हैं, एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अडानी की इमेज को खराब करने का प्रयास करते हैं, क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति सामने आया और सामने आकर उसने इस बात को कबूल किया या उस बात को उन्होंने माना कि हाँ अडानी ने काम किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा से अडानी के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि अडानी को नीचे कैसे लाया जाए, अडानी के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जाए, अडानी के लिए गलत बातें कैसी बोली जाए, अडानी के लिए एक ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए कि वो तो मोदी जी के दोस्त है, सब कुछ उन्हें भेज दिया। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गौतम अडानी उनका जो ग्रुप है उसने यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बहुत बड़ा एक राहत की राशि 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी राशि है, जिससे आंध्र प्रदेश की आम जनता को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश की आम जनता इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिलेगा और इस राहत बचाव के कार्य में उनके ज़िंदगी को सामान्य करने में ये धनराशि एक बड़ी धनराशि, एक बड़ा स्टेप उनके द्वारा लिया गया है। बता दें आपको कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा किया था। इसके बाद शिवराज चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश और पड़ोसी तेलंगाना में बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। अब चेयरमैन गौतम अडानी ने जिस तरीके से बताया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अडानी ग्रुप के करण अडानी की एक तस्वीर उन्होंने साझा की थी और कहा था कि किस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई, बाढ़ हुआ, उससे नुकसान हुआ, उससे काफ़ी ज़्यादा वो दुखी है और इसी वजह से लोगों के साथ आज वो खड़े हैं और अडानी फाउंडेशन ने उन्हें 25 करोड़ रुपए का योगदान देकर विनम्रता पूर्वक अपना समर्थन दिया है। अब सवाल ये है कि कई सारे अन्य फाउंडेशन भी है, कई सारे ऐसे अगर आप कहेंगे NGOs हैं जो कि जब ज़रूरत
पड़ती है तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। वो लोग जिनको बड़े बड़े अमाउंट का डोनेशन चाहिए, जो लोग वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं, जिनके पास अपार पैसे हैं, वो लोग भी ऐसी जगह में, जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब देश के लोग परेशान होते हैं, जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो लोग भी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आते हैं। जो लोग दिन रात अदानी को गालियां देते हैं, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता जो अदानी के खिलाफ देश में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, ये कहते हैं कि उनके शेयर्स मत खरीदो, ये कहते हैं कि उनके शेयर्स के जरिए जो है चीज़ें खराब होगी या शेयर्स आपको नहीं खरीदना चाहिए, इससे आपको नुकसान होगा, इस तरीके की बातें जो ये लोग कहते हैं और बताते हैं, ऐसे लोग भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कहाँ हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब आम जनता को ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग कहीं छिप जाते हैं। जब इस तरीके की विभत्स अगर आप कहेंगे स्थिति आ जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, जहाँ पर लोगों के सामान्य ज़िंदगी जीने में बहुत दिक्कत होती है, कई सारी उनकी जो आजीविका है वो बह जाती है बाढ़ के पानी में, तो इसके बाद भी ये विपक्ष के नेता जब कोई काम अच्छा किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको सराहते भी नहीं है, बल्कि और कोई डिफॉल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। बता दें आपको कि गौतम अदानी की तरफ से जो ये बड़ा काम किया गया, उनके ग्रुप की तरफ से जो बड़ा काम किया गया, जहां पर उनके जो सबसे जो है बेटे हैं करण अदानी, उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद इसके बारे में उन्होंने भी जानकारी दी, गौतम अदानी ने भी पोस्ट करके जानकारी दी है। लोग कमेंट सेक्शन में भी जो है गौतम अदानी ग्रुप के द्वारा किए गए कार्य को सराहना दे रहे हैं। लोग जो है कहीं ना कहीं जो है टैग कर रही हैं और कह रही हैं कि अब कांग्रेस का चल चरित्र समझ आ रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है देखना कि जो है अदानी ग्रुप जो है किस तरीके से इनका सपोर्ट करता है, डिजास्टर ग्रुप्स के जरिए उनको सपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और कांग्रेस इनके लिए इतनी सारी चीज़ें जो है बोलती रहती है। अदानी ग्रुप जो है किस तरीके से एक अच्छा काम कर रहा है और किस तरीके से ये लोग ऐसी बातें बोलते रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो अदानी ग्रुप जो है काम कर रहा है, तो यहाँ पर लोग कमेंट में उनके काम को सराह रही है। लेकिन कांग्रेस विपक्षी नेता, वो एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग जो हमेशा अदानी के खिलाफ बोलता है, आज उसने चुप्पी साध ली है। आज वो अदानी के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज वो अदानी के लिए नेगेटिविटी फैलाते नहीं नजर आ रहे हैं। आज अदानी के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अदानी ने एक अच्छा काम किया है। और अब इस पर किस तरीके की राजनीति की जा सकती है, अब इस पर किस तरीके से उनका नाम खराब किया जा सकता है, इसे लेकर अब रणनीति जो है तैयार की जाएगी। और इसके बाद एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग फिर एक बार एक्टिव हो जाएगा। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट साझा करने से, एक फेक रिपोर्ट साझा करने से हिचकिचाते नहीं है, वो अदानी के अच्छे काम को लेकर एक पोस्ट तक नहीं कर सकते हैं। जो अगर आप कहेंगे कि हिडनबर्ग जैसी रिपोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गलत है, उसे साझा करके अदानी के चरित्र पर, अदानी के काम पर, उनकी कंपनी पर, उनकी इमेज पर, उनके स्टॉक्स पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी और एजेंडा प्रोपागेंडा टीम, इंडी गठबंधन अब अदानी द्वारा किए गए इस राहत बचाव के कार्य में योगदान को लेकर एक पोस्ट, एक ट्वीट करते नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अदानी उनके राजनीति का हिस्सा है। अदानी से इनके अगर आप कहेंगे राज्यों को भी प्रॉफिट है। इतनी ज्यादा अमाउंट, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होता है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर क्या जो है अगर आप कैसे कहेंगे विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन से जुड़े राज्य हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी चर्चा ये नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अदानी को नीचे गिराने और अदानी के खिलाफ एजेंडा चलाने का काम करते हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी एक धनराशि है, 25 करोड़ रुपए की धनराशि जो कि डोनेट की गई है अदानी ग्रुप के जरिए आंध्र प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को राहत बचाव कार्य के लिए। और इसकी अभी सोशल मीडिया पर काफी सराहना की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।